लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात महबूब दाबर सनद हो गई, फर्त इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझ सासी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा है, यही तो नुस्ख़ा कीमिया। वो दरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ए तबीब क्यों करो मुज़महिल। मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ए तबीब क्यों करो मुज़महिल। मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं। मुझसे पेशतर शाहकार आवाज़ तरन्नुम नवाज़ अंदलिब गुलशन रिसालत तूतिए चमनिस्तान रज़ा मद्दाह रसूल जनाब अलहाज उस्मान हारून साहब किबला की मधुर मधुर शुक्रामेज़ कैफ परवर नग़मसन की आवाज़ से हम सब ने अपने क़ुल्ब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला किया। और बड़ी अच्छी निक़ाबत हमारे बरदर सग़ीर हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिमुल क़ादरी साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मिंबर रसूल पर देख रहे हैं आप हज़रात, हमारे गाँव के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं। सब ये हम हमारे सर के ताज हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। बस थोड़ी देर में हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना वसीम रज़ा निज़ामी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या ज़ीनता अर्शिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है हमारी बस्ती के तमाम नौजवान हज़रात जिन्होंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत इस महफिल मुस्तफ़ा को सजाया, महफिल गौस को सजाया। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से हम तमाम हज़रात के घरों को सजा दे। यकीनन बाहर से आने वाले शुअरा हों या खुतबा हों, उनके लिए दीन का पैगाम सुना कर जाना ये आसान है, लेकिन उससे पहले कितनी मशक्क़तें, कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। स्टेज को सजाना और अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाना, फिर तमाम बस्ती वालों को उस बात पर मुत्तला करना, फिर सब लोगों के लिए आने का इंतज़ाम करना। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो यकीनन ये काबिल मुबारक मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह सब के घरों में बेपनाह बरकती अता फरमाए। और ये महफिल मुस्तफ़ा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आक़ा करीम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ। मेरे सहाबा, तुम जब दुनिया में जन्नत के बगीचों के करीब से गुजरा करो तो उससे फलों को तोड़कर खा लिया करो। सहाबा ने पूछा, आका वमा बिरियाज़ुल जन्ना, जन्नत के बगीचे क्या हैं, जन्नत के दरख्त क्या हैं? तो आका करीम ने फरमाया, वमा हिलक़ु ज़िक्री, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हुआ करती है। यकीनन आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने दिल का दर्द और अपनी कौम के सामने कौम के हालात कुरान और हदीस के तनाजुर में बस रखना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक कहने की, उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री,
फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जिसने हमारे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, जिसने हमारी नसीहतों को भुलाया, हम उसे दो मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। ये अल्लाह का फरमान है। दो मुसीबतों में गिरफ्तार। पहली, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि उसके ऊपर दुनिया में उसकी रोजी को तंग कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा, और क़ियामत में जब उनको उनकी कब्र से उठाएंगे तो इस हाल में उठाएंगे कि उन्हें अंधा करके उठाएंगे, नाबीना करके उठाएंगे। अल्लाह अकबर। जब वो नाबीना उठेंगे तो अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो कहेंगे, कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। अर्ज करेंगे, मौला हमारी तो आंखें थी, हम तो देखने वाले थे, हमारी आंखें कहाँ गई, हमारी आंखों की बिनाई कहाँ गई। मेरा रब फरमाता है कुरान में कि मैं कहूँगा उन जालिमों से, काला कदालिका अतत का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा, कि जालिमों तुम पूछते हो तुम्हारी आंखों की बिनाई कहाँ गई। सुनो, तुमने दुनिया में मेरे कुरान को भुलाया, तुमने दुनिया में मेरी नसीहतों को भुलाया, तुमने दुनिया में मेरे महबूब के अहकामात को भुलाया, तुमने दुनिया में मेरे नबी की सुन्नतों को भुलाया, तुमने दुनिया में मेरे कुरान की नसीहतों को भुलाया। इसलिए आज कयामत के दिन मेरी रहमत ने तुम लोगों को भुला दिया है, तुम लोगों को भुला दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सवाल ये होता है, मेरे रब की नसीहत है क्या है, मेरा रब ने अपने बंदों से क्या कहना चाह रहा है, मेरा रब अपने बंदों के लिए क्या फरमान मेरे रब ने कुरान करीम में बयान फरमाया। तो सुनो, मेरा रब कुरान में फरमाता है, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता है, महबूब आप फरमा दो कि तुम्हारे ऊपर पहला हक ये है, अल्लाह की पहली नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना न ठहराओ। ठहराओ। वबिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, हुस्न सलूक करो, हुस्न सलूक करो। वला तख्तुलु औलादकुम इमलाक, कि अपनी वला तख्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी बेटियों को अपने बेटों को मुफलिसी की डर से कत्ल ना करो, उन्हें खत्म ना करो। और आगे अल्लाह फरमाता है, वला तकरबु जिना, अल्लाह फरमाता जिना के करीब ना जाओ, जिना के करीब ना जाओ। वला तख्तुलुन नफ्स लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, सुनो, दुनिया में किसी बेजान को बिला वजह कत्ल ना करो, बिला कसूर कत्ल ना करो। और अल्लाह फरमाता, वला तकरबु मालल यतीम, यतीमों के मालों के करीब न जाओ, करीब न जाओ। वअफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तोल में डंडी न मारो। ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह की नसीहत है। पता ये चला, जो दुनिया में माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कयामत के दिन उनकी आंखें नहीं होंगी। जो दुनिया में माँ बाप को सताते हैं, उनकी आंखें नहीं होंगी। जो दुनिया में अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराते हैं, उनकी आंखें नहीं होंगी। जो दुनिया में अपनी बच्चों को जुल्मन कत्ल करते हैं, अपने बच्चों को दबाते हैं, उनकी कयामत के दिन आंखें नहीं होगी। जो यतीमों के माल को खाते हैं, उनकी आंखें नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामी वकार, ये अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के पैगाम है, ये अपने बंदों के लिए। अब अपने अंदर ये मुहासबा करो कि हम अल्लाह की नसीहतों पर कितना अमल कर रहे हैं, अल्लाह के फरमान को कितना पुसे पुष्ट डाल रहे हैं और कितनी नसीहतों पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही वजह है, यही रीजन है कि आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम जुल्म और जबर और तशद्दुद का निशाना बनी हुई है। इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, मैं हदीस पाक के तनाजुर में एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान जरा अल्लाह, हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 2210, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा फ़ालत उम्मती खम्सा अशरत खसला हल्ला बिहल बला फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह क़ाल इदा कानल मग़नम दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व क़ौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुल मख़ाफ़त शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअन आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा फ़लियर्तक़िबू इम्तदालि करीहन हमरा औ ख़स्फ़न व मस्ख़ा। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान लहकर बोलो या रसूल अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे अल्लाह। क्या बात तेरी है, क्या बात है। रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे
तेरी रहमतों के साए जिन्हें देखनी हो जन्नती। सुभान अल्लाह। आपने उस्मान हारूनी साहब की ज़बानी बड़ी अच्छी अच्छी नातें सुनी हैं। यकीनन ये वो शायर हैं जिन्हें हम बचपने से देखते चले आ रहे हैं। अल्लाह का करम है कि इन्हें जान जाने कितने बच्चे देखते देखते इन्हें जवान हो गए, कितने जवान बूढ़े हो चुके, कितने बूढ़े कब्रिस्तान बात कर चुके। लेकिन अल्लाह का एहसान है कासिम पर कि ये जहाँ थे अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने और उरूज अता फरमाया है और बुलंदी अता फरमाई है, आवाज़ में कशिश भी अता फरमाई है। आप जानते हैं, आप ये कुछ चंद शुआरा की जमात में ये वाहिद है, एक मुनाजिर हुसैन बदायूं साहब है जिनको मैं बड़ी मोहब्बत से सुनता हूँ और मैं क्या अहले इल्म हजरात सब सुनते हैं कि आप जानते हैं, आप आजकल का माहौल है कि नाते मुस्तफ़ा को गाने की तर्ज पर पकाकर सामीन के ज़ोक़े सिमात उनके हवाले कर देना, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये अल्लाह का फजल, ये ऐसी नात पढ़ते हैं कि गानों की तरफ से अलग हटकर रसूलुल्लाह के इश्क में गोता सन होकर सरकार की मोहब्बत और इसका एहसास आपने किया भी होगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। दिल से जब कोई भी कलाम निकलता है तो यकीनन वो दिल पर ही असर करता है, जानते हैं आप। तो यकीनन आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और रहकर बोले या रसूल अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिन देखनी हो जन्नती, वो मदीना देख आए ना ये बात शाह की है, ना ये बात मालो जर की, वही जाता है मदीना आका जिन्हें बुलाए, वही जाता है मदीना। हजरत अली इब्न अबी तालिब इस हदीस पाक के रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम ने फरमाया, सहाबा कराम के जुमल लगी थी, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा इदा फालत उम्मती खमसाशरता खसला, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, जब मेरी उम्मत के दरमियान 15 बुरी अलामतें पैदा हो जाएंगी, मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें पैदा हो जाएंगी, 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी। हल्ला भी हल बला, आलीशान महल भी होंगे मेरी उम्मत के पास मगर दुनिया में परेशान रहेंगे, बंगले भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, जमीनों जायदादों के मालिक भी होंगे मगर परेशान रहेंगे। वकील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा फिदा कौमी व भी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए, आका जरा बताइए वो कौन सी अलामतें हैं जब उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो जाएंगी तो उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत पूरी दुनिया में रुसवा हो जाएगी। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1 इदा कानल मगनम दुवाला, नंबर 1 जब मेरी उम्मत के लोग माल गनीमत को दौलत समझने लगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खियानत करने लगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, ज़कात को टैक्स समझने लगे, वह अता रजुल ज़ौजतहु व कौमा, बीबियों की फरमा बरदारी करने लगे, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे, वह बर्र सदीक़हु व जफा अबा, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाएं लेकिन माँ बाप को ललकारे झिझकारे दे, अपने भाइयों से दूरी बना ले, अपने माँ बाप से दूरी बना ले, दोस्तों से कुर्बत बना ले। अल्लाहु अकबर कबीरा वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर गुल करें, हल्ले करें, लड़ाई करें, गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें जब मस्जिदों में होने लगे। अल्लाहु अकबर। आगे मेरे नबी ने फरमाया वकाना ज़य्यिमुल कौमी अरसलहुम, जब मेरी उम्मत के लोग जलीलों को अपना रहनुमा बना ले, अपना पेशवा बना ले, अपना सरपंच बना ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। वकाना ज़य्यिमुल कौमी अरसलहुम व उकरिमर रजुल मखाफत शर्री, अमीर की इज्जत करें, गरीब को सलाम करना भी पसंद न करें। अल्लाहु अकबर। वलुबिसल हरीर, जब मेरी उम्मत के नौजवान रेशमी कपड़े पहनने का रिवाज आम हो जाए, मेरी उम्मत के लोग नौजवान सब रेशमी कपड़े पहनने का रिवाज मेरी उम्मत के दरमियान आम हो जाए। वह शुरिबतिल खुमूर, जब शराब पीने का रिवाज मेरी उम्मत के नौजवानों में आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान शराब पी पी कर उन शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चियर
के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी जूस के नाम पर, जब मेरी उम्मत के नौजवान शराबों के नाम बदल बदल कर पीने लगे, अल्लाह अकबर, वत्तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, जब मेरी उम्मत के दरमियान गाने बाजे का रिवाज मेरी उम्मत के दरमियान आम हो जाए, गाजे बाजे का रिवाज आम हो जाए, इतना आम हो जाए, इतना आम हो जाए, हम हदीस पाक का मफहूम ये है कि घरों में लड़कियों को नचाएं, सड़कों पर रंडियों को नचाएं, या शादी के मौके पर भड़ुओं को नचाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हदीस पाक पर मेरे नबी फरमाते हैं, सऊतान मलऊनान व सऊत मिज़मार इंद निअमतिन व सऊत वैलिन इंद मुसबीत मुसीबतिन। दो आवाज़ें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतनी मनहूस है, इतनी मनहूस है कि वो मलऊन है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उन पर लानत बरसाता है। सहाबा ने पूछा कब कौन सी है? नबी ने फरमाया जब किसी मुसीबत के मौके पर किसी घर से रोने डिडाने की आवाज निकले, उस आवाज पर अल्लाह की रहमत लानत बरसती है। और जब भी शादी के मौके पर, किसी नेमत के मौके पर घर में ढोल ताशे की आवाज निकले तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी लानत फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं उन 15 बुराइयों में से 14वीं अलामत मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे नबी फरमा रहे हैं, इतना आम हो जाए लोग नाते मुस्तफा से दूरी बना ले, कुरान करीम की तिलावत से दूरी बना ले, अल्लाह रसूल के जिक्र से दूरी बना ले। अल्लाह अकबर। वलुइनल आखिरतु, मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर लानो तान करने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, मेरे नबी ने फरमाया तो याद रखना ए अली, मेरी उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत दुनिया में रुसवा हो जाएगी, उम्मत दुनिया में जलील खार हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया जब ये 15 बुरी अलामतें मेरी उम्मत में आ जाएंगी तो उम्मत पूरी दुनिया के पर्दे पर जलील खार हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस हदीस पाक के तनाजुर में इन 15 बुराइयों में से कोई ऐसी है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? बदर्जे यतम मौजूद है सारी की सारी बुराइयां, सारी की सारी खुराफातें बदर्जे यतम मौजूद है, सारी की सारी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही वजह है, यही रीजन है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक, जर्मन में हम मारे जा रहे हैं, फलस्तीन में हम मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हम मारे जा रहे हैं, गुजरात में हम मारे जा रहे हैं, बर्मा में हम मारे जा रहे हैं, इराक में हम मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के पर्दे पर आज हम मारे जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? तो याद रखना मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था जब मेरी उम्मत के दरमियान ये बुरी अलामतें पैदा हो जाएंगी तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए सिर्फ हलाकत है, हलाकत, हलाकत है, हलाकत। उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो वो भी बयान कर दूं मैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4019 अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मुआशिरल मुहाजिरीन ख़म्सुन इज़ा बुतलीतुम बिहिन्न व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्न लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फ़ी असलाफ़िहिमुल लज़ीना मदौ व लम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम व लम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़तर मिनस समा वलौला अल बहाइम लम युमतरू व लम यनक़ुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलि इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मदव्वम मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम व मा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतख़य्यरू मिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। लगा लो जरा शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रजा निज़ामी, हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा तहसीनी, जनाब मोहतरम उस्मान रजा हारूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। हमारी आज महफिल के मुअज़्ज़ज़ खतीब, मखसूस खतीब, खुसूसी खिताब जिनका होना है, हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम साहब क़िबला निज़ामी, सानी अल्लामा ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब क़िबला सुबहानी,
बन चुके हैं। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए, थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी समाप्त करें। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान ज़रा अल्लाह। तवज्जो करीब करना, दौर हाजिर को देखें आप। और आपका ये करीम ने 1400 साल पहले क्या फरमाया था, 1400 साल पहले फरमाया था। नबी करीम तशरीफ फरमा है, आका करीम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हदीस पाक के रावी हैं, वो क्या फरमाते, नबी करीम ने फरमाया कि मुहाजिरीन की जमात को बुलाया आका करीम ने, जो मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके आए थे, उन लोगों को नबी करीम ने बुलाया और बुलाकर आका करीम ने फरमाया या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़्बतुलितुम बिहिन व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन। ए मुहाजिरीन की जमात, मैं 5 बातें तुमको बताता हूँ, उससे बचते रहना। जब कोई उनमें मुब्तला हो जाएगा, जब कोई कौम उनमें मुब्तला हो जाती है, अल्लाहु अकबर कबीरा व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन। ए मुहाजिरीन की जमात, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन 5 बुराइयों से महफूज फरमाए, उन 5 हलाकतों से महफूज फरमाए। आका करीम ने दुआ भी फरमा दी, उन्हें इनका मुस्तसना भी फरमा दिया, इस्तिस्ना भी कर दिया उन्हें। आका करीम ने फरमाया जब किसी कौम के दरमियान, जब किसी कौम के दरमियान, किसी आबादी में, किसी कौम में, अल्लाह अकबर कबीरा, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमी क़त्तु, एलानिया गुनाह होने लग जाए, हत्ता युलिनु बिहा, एलानिया गुनाह होने लग जाए, एलानिया बदकारी होने लग जाए, जिनाकारी होने लग जाए, अय्याशी होने लग जाए, बदकारी होने लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया जब एलानिया जिनाकारी जब किसी कौम में होने लग जाती है, इल्ला फशाफीहुम ताउन वलौजा, तो मेरे नबी ने फरमाया उस कौम के दरमियान मेरा रब ताउन की बीमारी को उन लोगों पर मुसल्लत फरमा देता है, ताउन के बुखार को मुसल्लत फरमा देता है। अब वलौजा अल्लती लम तकुन मदद फी असलाफिहिम अल्लदीना मदौ, मेरे नबी ने फरमाया और ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी ऐसे मर्ज आते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं कि उनके बाप दादाओं ने भी उन बीमारियों के नाम तक ना सुने होंगे। अल्लती लम तकुन मदद फी असलाफिहिम अल्लदीना मदौ, ये हदीस पाक के टुकड़े का तर्जुमा यही है। नबी ने फरमाया उनके बाप दादाओं ने भी उन बीमारियों के नाम तक ना सुने होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी फरमा रहे हैं जब किसी कौम के दरमियान अय्याशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, अय्याशी आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, फिस्को फुजूर आम हो जाए, मेरे नबी फरमा रहे हैं ताउन की बीमारी, बुखारों की बीमारी और ऐसे ऐसे बुखार, अल्लाह अकबर कबीरा, कि उनके बाप दादाओं ने भी उन बीमारियों के नाम तक न सुने होंगे। हदीस पाक के इस टुकड़े को मुताले की मेज पर रख लो और मेरे नबी के इस फरमान पर गौर करो, दौरे हाजिर का मुहासबा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, चिकनगुनिया आ जा रहा है, मलेरिया आ जा रहा है, टाइफाइड आ जा रहा है, कोरोना आ जा रहा है, जिसम से प्लेटें आज गिर रही हैं, ऐसे ऐसे मराज आ गए, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई कि अब से 10-20 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने उनके नाम तक न सुने होंगे। इसका रीजन क्या है, वजह क्या है, तो मेरे नबी ने फरमा दिया था जब एलानिया जिना होने लग जाए दुनिया के अंदर, जिस बरादरी के अंदर, जिस कौम के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर नई नई बीमारियों को मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लती लम तकुन मदद फी असलाफिहिम अल्लदीना मदौ व लम यलकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, मेरे नबी ने फरमाया नंबर 2, जब किसी कौम के लोग, किसी बरादरी के लोग, किसी बस्ती के लोग नाप तोल में डंडी मारने लगे, दूध में पानी मिलाने लगे, नाप तोल में डंडी मारने लगे, अमानत में खियानत करने लगे, तो मेरे नबी ने फरमाया इल्ला उखिदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरी सुल्तानी अलैहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह की बुनियाद पर 3 हलाकतें मुसल्लत फरमा देता है। नंबर 1, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, उन लोगों को तंगदस्त बना देता है, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना, कहत साली में मुब्तला फरमा देता है, व जौरी सुल्तानी अलैहिम, और जालिम हुक्मरानों को उनके ऊपर मुसल्लत फरमा देता है, वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम। आगे मेरे नबी ने फरमाया नंबर 3, जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा न करें, अपने मालों की ज़कात अदा न करें, सोने चांदी की ज़कात न दें, अपनी जमीन और खेती बाड़ी की पैदावार पर ज़कात अदा न दें, अपने पैसे पर ज़कात अदा न करें, तो मेरे नबी ने फरमाया जब लोग ज़कात नहीं देते तो होता क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्रा मिनस समा, तो आसमान से बारिश का एक कतरा भी नाज़िल नहीं फरमाता अल्लाह तबारक व तआला, एक कतरा भी नहीं बरसता। वलौला अल बहाइम लम युमतरू,
आप कहेंगे मौलाना फिर बरसता क्यों है? तो मेरे नबी फरमाते हैं ये जमीन पर जो चौपाहे दिखते हैं, इन चौपाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर आसमान से बारिश के कतरों को नाजिल फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप मालों की ज़कात कितना अदा कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं? सोने की चांदी की ज़कात हम नहीं देते, रुपए पैसे की ज़कात हम नहीं देते। कुछ लोग इसकी ज़कात अगर दे भी देते हैं तो याद रखना मेरी बस्ती के नौजवानों, याद रखना बुजुर्गों की जैसी कट गई, लेकिन याद रखना भरोसे क़यामत ये कहकर काम ना चलेगा कि हमें इल्म नहीं था, हमें इल्म नहीं था, हमें इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म क्यों नहीं था? इल्म हासिल करो। मेरे नबी ने फरमाया इल्म दीन का सीखना फर्ज है, इल्म दीन हासिल करो। तुम्हारी खेती बाड़ी में यहाँ तक कि तुम्हारे जमीनों की मेंढों पर जो दरख्त पैदा किया करते हो तुम, पोपरल के पेड़ या लिप्टिस के पेड़ या किसी भी तरीके की पैदावार तुम जो पैदा कर लेते हो, मेरे नबी ने फरमाया उस पर भी तुम्हारी ज़कात, उन पर भी ज़कात हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम छोटी मोटी खेती बाड़ी जो करते हो, ये घरों में खेत लगा लेते हो, यानी धनिया लगा लेते हो, लौकी वगैरह लगा लेते हो, इन तमाम चीजों पर ज़कात है। ज़कात है। आप पूछो उलमाए किराम से, इन तमाम चीजों पर ज़कात है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो बंदा मोमिन ज़कात नहीं देता, याद रखना उसकी नजरों नियाज कबूल नहीं होती, उसकी नजरों नियाज कबूल नहीं होती, उसी की कबूल होती है जिस जो अपने मालों की ज़कात अदा किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे नबी करीम ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया वलम यनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूली इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वम मिन गैरिहिम। नंबर 4, मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के लोग या किसी मुआशरे के लोग, किसी कबीले के लोग, किसी बरादरी के लोग जब अल्लाह रसूल की नफरमानी करने लगे, नमाजों की पाबंदी न करें, माँ बाप की नफरमानी करें, शराब पीने का रिवाज आम हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरे नबी ने फरमाया यानी अल्लाह रसूल के जितने भी अहकामात थे उन तमाम को जब पसे पुष्ट डाल दे, तो मेरे नबी ने फरमाया इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वम मिन गैरिहिम। मेरे नबी फरमा रहे हैं जब लोग अल्लाह रसूल की नफरमानी कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वम मिन गैरिहिम, तो उन लोगों पर ऐसे जालिमों को हुक्मरान बनाकर मुसल्लत फरमाता है, ऐसे जालिमों को हाकिम बनाता है जो पहले से ही उनके बाप दादाओं के दुश्मन थे, उनकी दुश्मनाई पहले से चली आ रही थी, उनकी दुश्मनाई पहले से चली आ रही थी। ऐसे लोगों को फिर हाकिम बनाकर मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे मेरे नबी ने फरमाया इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अखदु बाद मा फी अयदीहिम। मेरे नबी ने फरमाया वो हाकिम बनने के बाद सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि उन लोगों के हाथों से खाने कमाने का जरिए को छीन लेते हैं, खाने कमाने के जरिए को छीन लेते हैं, यानी उनकी रोजी रोटी को छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी ने फरमाया जब लोग किसी मुआशरे के लोग, किसी बरादरी के लोग अल्लाह रसूल के कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में आपस में फूट पैदा फरमा देता है, लड़ाई झगड़े करवा देता है, उनमें इंतशार पैदा फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तमाम चीजें हदीस पाक के तनाजुर में मैंने आप हजरात के गोशे गुजार करी। याद रखना मुसलमानों, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है। हम आक़ा करीम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले तभी है जब अल्लाह रसूल के फरमान पर दिल से अमल करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। याद रखना अगर हमने अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए हजरात गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलिए। इन मिलादों का, महफिलों का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आए और सुनकर चले गए। काफ़ी ज़माने से, काफ़ी वक्त से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता है, और लेकिन अफसोस होता है कि इतने प्रोग्राम होने के बावजूद भी अभी कुछ नौजवानों को जलसे सुनने का अभी शऊर तक नहीं आया। अफसोस होता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर नज़र करने की ज़रूरत है। बाहर से जो उलमा हैं उनका अदब व एहतराम, उनकी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई करना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको भले खैर की तौफीक अता फरमाए। इन 4 मिसरों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती है, ए मुसलमान आ जाओ, मस्जिदें बुलाती है, नगमाए अज़ा का ये मुख्तसर तारुफ
बरकतें बुलाती है। मस्जिदों को छोड़ा तो सभी छूट जाएगा, रब के बंदो आ जाओ, अजमतें बुलाती